क्या हो गया? घर बस गया बैंचू, मेरा घर बस गया। गर्लफ्रेंड हेलो, आहा हुआ, हिला हिला के हाथों की लकीरें मिट गई थी इसकी। लव, प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत एज यू नो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। जब तुम्हारी क्रश तुम्हारे आसपास होती है तो एक अलग ही तरह की एनर्जी फील होती है। पेट में तितलियां दौड़ती है, ठंडी हवाएं चलती है, चारों ओर सिर्फ गुलाब ही गुलाब, उसकी खुशबुएं, शीतल माहौल वगैरह वगैरह। आई नो मैं बहुत ही ज्यादा पोएटिक हो रहा हूँ। आज के टाइम इतना कुछ नहीं होता, बट कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर इतना बता सकता हूँ कि ये सारी फीलिंग्स होती है, मगर सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए, बाद में सिर्फ कलेश। कोज इन 2024 प्यार ढूंढने का या अपने लिए एक पार्टनर ढूंढने का सबसे आसान तरीका क्या है? डेटिंग एप्स, जहाँ पे तुम घर बैठे सिर्फ एक राइट स्वाइप करके अपना पार्टनर ढूंढ सकते हो। आज के टाइम प्यार ढूंढना, किसी रिलेशनशिप में आना कितना ज्यादा आसान हो चुका है। वहीं एक हमारे पेरेंट्स का टाइम था, 90s वाला लव। उस टाइम पर किसी रिलेशनशिप में आने के लिए इंसान को कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। सबसे बड़ी मुश्किल का काम तो यही कि घर से बाहर निकलना पड़ता था। उसके बाद रियल लाइफ में फेस टू फेस लोगों से इंटरेक्ट करो, उनसे बातें करो, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करो। एंड इतना कुछ करने के बाद सबसे खतरनाक काम तो अभी बाकी है। सामने वाले से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, उन्हें प्रपोज करो, उन्हें बताओ कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो। अब इतना सब कुछ करने के बाद अगर सामने वाले इंसान के दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ है एंड वो तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तब तो बहुत अच्छी बात है, लड्डू बांटने वाला माहौल है। बट अगर सामने वाले इंसान के दिल में तुम्हारे वाली जैसी सेम फीलिंग्स नहीं है तो समझ लो गई भैंस पानी में। तुमने जो इतनी मेहनत करी, इतने पापड़ बेले, ये जो कर्म किए, उनका कोई फल नहीं है। खैर ये तो छोड़ो, प्यार में इंसान फिर भी कर देता है, वो फल की उम्मीद लिए नहीं फिरता। बट इसके बाद जो बंदे का दिल टूटता है, ओए होए होए, मैं बता रहा हूँ, भावे मौत आ जाए मगर किसी के साथ ये कहानी ना हो। बट आज के टाइम तुम्हें ऐसी कहानियां नहीं देखने को मिलेगी, एंड अगर मिलती भी है तो बहुत कम देखने को मिलेगी। बिकॉज आज ये सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं, तुम्हें इतने ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आजकल लगभग आधे से ज्यादा लोगों की प्रेम कहानियां तो ऑनलाइन चलती रहती है। तो इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे भी एक बिजनेस का रूप दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन डेटिंग एप्स जैसे टिंडर, बम्बल, हिंज, क्रिंज। आज तुम्हें मार्केट में ऐसी सैकड़ों एप्स मिल जाएंगी जिन पर आज लगभग 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स अपना लाइफ पार्टनर्स ढूंढने में लगे पड़े हैं। बट क्या तुम्हें लगता है कि ये एप्स तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार, वो जो तुम्हारे लिए भगवान ने बनाकर भेजा है, उससे मिलवा देगी? अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो क्या तुम्हें लगता है कि ये डेटिंग एप्स तुम्हारा घर बसा देगी? वेल, मुझे तो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसके लिए तुम्हें पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। Cause dating apps seem like a quick way to find love, but there's a darker side to them. So let's explore what's really going on behind the screens. सिर्फ घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पर राइट स्वाइप करते ही तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आहा, ये तो सुनने में कितना अच्छा लगता है आदि। और मेरे जैसे लोगों के लिए तो ये किसी स्वर्णिम अवसर की तरह है। कोज मैं ना तो जिम जाता हूँ, ना मैं रेगुलर कॉलेज जाता हूँ, ना मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाता हूँ। मैं यार इस घर से बाहर ही नहीं निकलता, इसी चार दीवारी में मेरी दुनिया है। तो तुम खुद सोचो, मेरी या मेरे जैसे लोगों की जिंदगी में बंदी कहाँ से आएगी? मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि भगवान मेरी जिंदगी में वो प्यार वाला एंगल डालेंगे कैसे, डालेंगे कहाँ से? मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि पूरे दिन घरों में पड़े रहते हैं, उनके लिए ये डेटिंग एप्स यूजफुल हो सकती है अगर ये एक्चुअल में वर्क करे तो। कोज इनके बिजनेस मॉडल को देखते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेटिंग ऐप किसी का घर बसाना चाहेगी। सोचो तुम एक डेटिंग ऐप यूज कर रहे हो एंड वहां पर तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल जाता है। अब तुम उस डेटिंग ऐप को फिर से यूज थोड़ी करोगे, क्योंकि अब तो तुम रिलेशनशिप में आ चुके हो। सिंपल सी बात है, अब तुम इस ऐप को लिव कर दोगे। एंड सेम थिंग अगर तुम्हारा पार्टनर भी करता है तो उसे डेटिंग ऐप के 2 यूजर कम हो रहे हैं। एंड अगर यही सेम चीज होती रही फिर तो ये डेटिंग एप्स लॉस में चली जाएगी। कोज पर मैच इनके 2 यूजर्स कम हो रहे हैं। मतलब अगर कोई भी डेटिंग ऐप तुम्हारा घर बसा रही है तो उसमें उस ऐप का कोई फायदा नहीं है, एवं उनका तो लॉस हो रहा है। उनका फायदा तो तुम्हें सिंगल रखने में है। को जब तक तुम सिंगल रहोगे तब तक उस डेटिंग ऐप से चिपके रहोगे। इन एप्स को डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बस इस लूप में फंसे रहे। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बिग 3 एप्स की, टिंडर, बम्बल एंड हिंज। ये एप्स एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का यूज करती है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें टिंडर की तो उसमें तुम्हें लेफ्ट और राइट स्वाइप करना होता है। अगर तुम्हें किसी की प्रोफाइल अच्छी लगती है तब तुम्हें उसे राइट करते हो, वरना लेफ्ट स्वाइप कर सकते हो। एंड अगर सामने वाला इंसान भी तुम्हें राइट स्वाइप देता है तो तुम्हारा मैच हो गया, अब तुम आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। सेम टू सेम हिंज में बस तुम्हें प्रोफाइल लाइक करनी होती है, जिसके साथ तुम एक लिटिल मैसेज भी अटैच कर सकते हो। अब अगर बात करें बम्बल की तो वो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेकार ऐप है, बिकॉज उसमें अगर तुम्हारा मैच हो भी जाता है तो फर्स्ट मूव सिर्फ फीमेल्स करेंगी, फर्स्ट टेक सिर्फ वुमेन्स भेज सकती हैं। इन माई ओपिनियंस ये सबसे वर्स्ट डिसीजन है। मान लो मैं एक लड़की हूँ, इसके बावजूद भी फर्स्ट मूव मुझे ही करना पड़ रहा है, वो भी किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर। तो मैं फर्स्ट 2 एप्स टिंडर और हिंज में से किसी एक को चूज करना पसंद करूंगा। ये फर्स्ट
मुंह वाला फालतू का एक्स्ट्रा वर्क क्यों करना। इट्स लाइक मेरे सामने दो ऑप्शन है, पहले में मुझे फ्री में $1 मिलियन मिल रहे हैं एंड सेकंड में मुझे कुछ काम करने पर $1 मिलियन मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगा। इसके अलावा इन एप्स पर तुम्हें स्टार्टिंग में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मगर थोड़े ही टाइम के बाद तुम्हारी प्रोफाइल पर सारी एक्टिविटीज बिल्कुल फ्रीज हो जाएंगी। अचानक से तुम्हें मैचेस मिलना बंद हो जाएंगे, जिससे नॉर्मल सी बात है किसी भी इंसान को स्ट्रेस, बीटी, एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। वो सोचेगा अचानक से ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एंड उसी टाइम तुम्हें एक नोटिफिकेशन आएगी कि आप हमारा ये फला सब्सक्रिप्शन ले लो, जिससे आपको और ज्यादा मैचेस मिलेंगे, आपकी प्रोफाइल की रीच और ज्यादा बढ़ जाएगी, इससे आपको बहुत सी हिडन चीजें पता चलेगी वगैरह वगैरह। एंड अगर एक बार तुम इनके इस सब्सक्रिप्शन वाले ट्रिप में फंस गए तो इससे निकलने का कोई आसान तरीका नहीं है। तुम धीरे धीरे एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। अगर टिंडर प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है तो अब टिंडर गोल्ड का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद टिंडर प्लेटिनम का सब्सक्रिप्शन ले लो। इस तरह से तुम इस लूप में फंसते ही जाओगे एंड मिलने वाला तुम्हें कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा टाइम और पैसा बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि तुम्हें पता है टिंडर की एक एवरेज सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट कितनी है? मैं बताता हूँ, तुम्हें टिंडर प्लस की कॉस्ट लगेगी 369 रुपीज पर मंथ। उसके बाद टिंडर गोल्ड की कॉस्ट है 589 रुपीज पर मंथ एंड टिंडर प्लेटिनम के लिए तुम्हें 999 रुपीज पे करने पड़ेंगे, वो भी पर मंथ। एंड टिंडर का आज के दिन जो सबसे एक्सक्लूसिव प्लान है जिसका नाम है टिंडर सिलेक्ट, तुम्हें पता है उसकी कॉस्ट क्या है? $499, वो भी पर मंथ। अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 41,000 रुपए होते हैं, वो भी पर मंथ। मतलब हर महीने 41,000 रुपए, वो भी एक डेटिंग ऐप के ऊपर। कौन देता है यार? भाई अगर तुम्हें इतना पैसा देने के बावजूद भी कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, दैट्स मीन तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है, तुम पहले उसे सुधारो। खैर आज के वार्तालाप को हम यहीं समाप्त करते हैं। इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता के जाना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।